कंठ से ऊपर इनके तिलक को देखता तो लगता है मुनि कुल को पावन करने वाले हैं। और कंठ से नीचे जब इनका राजसी आभूषण आदि वस्त्र आदि दिखाई देता है तो लगता है यह किसी राज्य कुल के पालक हैं। विश्वामित्र जी ने कहा संसार का कोई रूप आपको आकृष्ट नहीं कर सकता। बैठ जाइए, बैठिए, यथावत बैठिए। संसार का कोई रूप आपको आकृष्ट नहीं कर सकता। और जनजीव का परिचय दिया, अंत में बल का परिचय दिया, बीच में शील का परिचय दिया। मतलब ये रूपवान है, अपने रूप का दुरुपयोग नहीं करते, इनका रूप शील के नियंत्रण में है। अंत में बल का परिचय दिया, ये बलवान है किंतु अपने बल से उदंडता नहीं करने वाले हैं, इनका बल शील के नियंत्रण में। राम लखन दो बंधो, ये उपयुक्त है क्या? हाँ उपयुक्त है। आपका धनुष यज्ञ है ना, तो ये भी मेरे यज्ञ को पूर्ण करते आ रहे हैं। मखरा क्यों? इन्होंने मेरे यज्ञ को पूर्ण किया, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने मेरे यज्ञ को पूर्ण किया, सारा साक्षी संसार है। मखरा क्यों सब साखी जग। जनक जी ने कहा महाराज तो मेरे धनुष यज्ञ को पूरा करने में इनको बड़े बड़े वीरों का सामना करना पड़ेगा। विश्वामित्र जी ने कहा चिंता मत करो, अरे मेरे यज्ञ में विघ्न डालने वाले तो वीर क्या निशाचर थे, और निशाचर वह असुर ही हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाले थे। उन असुरों को भी संग्राम में इन्होंने जीत लिया। मखरा क्यों सब साखी जग, जीते असुर संग्राम। यह परिचय दिया। यह वाक्य पुष्पांजलि हृदय आराध्य के चरणों में समर्पित करते हुए सूक्ष्म रूप में आरती करते हैं। सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। कलिमल हरण विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। कलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी। कथा को आप श्रवण कर रहे थे, और इनसे पहले काशी वाराणसी से ही पधारे हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी सुंदर राज स्वामी जी, मानस मृदुल श्री विनोद व्यास जी महाराज द्वारा भी आप आपके क्षेत्र के जाने माने हैं, उनके द्वारा भी आप लोग कथा को श्रवण समयानुसार करेंगे ही। और इसी कड़ी में तनी देखी रघुनाथ जी हमारे और तनी देख जी हमारी और तनी देखी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरने, बगसर में आके रहुआ तड़का के। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के, पावन धाम के, पावन धाम के, पावन स्थल के, पावन महोत्सव के, पावन प्रतिष्ठा महोत्सव के। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे
के बीच बीचवा में है, नहीं पानी में, नहीं ऊपर है। सामने खड़े हो। हाँ तो हम बीच में है, क्या है, बीचवा आदमी है। वह व्यक्ति के पास कौन चार साधन हो, हम चार साधनों के साथ साथ एक जगह कहीं उस कोने में चले भी जाएंगे तो वहां भी जाकर बिना खुफात मचाए आप रहेंगे नहीं। वन में जाने से ही अगर किसी को मुक्ति मिल जाती तो बड़े बड़े लुटेरा जो है वन में ही रहते हैं, जंगल में रहते हैं। बाघ सिंह हुड़ार जो है जंगल में रहते हैं। क्या कहीं अपने अनेक प्रकार के अनिति व्यवहारों को छोड़ते हैं? इसलिए वन बैराग का कारण नहीं है, वन शांति का कारण नहीं है। अगर हमारा उद्देश्य, हमारा संदेश, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव अगर ठीक नहीं है तो जंगल में जाने के बाद भी हम बिना गड़बड़ किए नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इस कलिकाल के लिए, ठीक है किसी जमाने में चरित्र वन होगा, आनंद वन होगा। बक्सर में अभी आप जाएं तो बक्सर का नाम चरित्र वन है। अब लोग जाते हैं महाराज जी कहाँ वन है, वन कहाँ रह गया है जी, खाली गंगा के तट दिखाई पड़ रहा है। तो वन का मतलब कि अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने बुद्धि में त्याग, वैराग इत्यादि से जीवन जीना। घर में जो भोजन मिल जाए उसको अपना मानना, यही वन है। मैंने संतोष, सादगी, सदाचार से एक अकारण किसी को परेशान करने के लिए होना चाहिए। न्याय के लिए तो अपने आप लोग को चली जाइए, लेकिन परेशान करने के लिए मत जाइए, अन्यथा कलयुग का वहां वास होता है। भगवान उपदेश दिए लेकिन परिवार के लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। शाम जी सारे में अपने मित्र मंडली से कहा पिताजी का अब कोई काम नहीं रह गया है। अब पिताजी के कोई कार्य नहीं रह गया है, रात दिन हम लोग को उपदेश देते रहते हैं। भगवान समझ गए कि मेरी बातों पर यकीन नहीं करना चाहते हैं, ध्यान लोग नहीं देना चाहते हैं। भगवान का ठीक है जाओ, इसका भोग तुम लोग भोगोगे और एक दिन तुम लोग को भोग भोगना पड़ेगा। ऐसा विचार करते हैं भगवान ने अपनी सुधर्मा नाम की सभा को विसर्जन किए। कुछ दिन बीत गया, भगवान जे ही उस कुआं के पास गए और किसी एक डंडे के सहारा से अपने हाथों द्वारा निकालना चाहे तो डंडे का सहारा लेकर के वह गिरगिट उछल करके भगवान के हाथों पर चढ़ गया और चढ़ करके बाहर निकल गया। और जब भगवान के शरीर से उसका स्पर्श हुआ तो स्पर्श होते ही वो देवता का रूप बना लिया। भगवान कह रहे भले आदमी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? अभी तुम गिरगिट के रूप में था और देवता का रूप बना लिया, तुम्हारा क्या परिचय है? तो उसने अपना परिचय दिया, महाराज मेरा परिचय, मैं राजा नृग हूं, आप ही के कुल खानदान का हूं मैं। लेने वाले कौन हैं? तो दूसरे का महाराज हमको आपने गाय दान दिया है। राजा ने कहा प्रभु मैंने जिसको गाय दान दिया था उनसे कहा ब्राह्मण देवता इसके बदला में हमसे 1 लाख गाय ले लीजिए, लेकिन ये गाय को छोड़ दीजिए, मैंने गलती से दान कर दिया है। उस व्यक्ति ने कहा कि आपने जिस गाय को संकल्प करके दान दिया है उसी गाय को जब लूंगा तो लूंगा, हम दूसरे का नहीं गाय लेंगे, हमारी जो गाय वही मैं गाय लूंगा। काम बना नहीं। अंत में दोनों आपस में जिसकी गाय थी और जिस गाय दान में मिला था, दोनों निर्णय नहीं होने के चलते गाय को वही छोड़ करके और श्राप दे दिया महाराज में, जाओ गिरगिट के समान मुड़ी डोला रहे हो तो जाओ मर करके तुम गिरगिट हो जाओ। वही मैं मर करके आज गिरगिट हुआ हूं, लेकिन आपकी कृपा से आज हमने दिव्य शरीर को प्राप्त किया। भगवान मानो उस राजा नृग से पुरानी घटना को पूछ करके और ऐसा दृष्टांत के माध्यम से मानो अपने पुत्रों को समझाना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं। हे बंधु बांधव, स्वदत्तांबा परदत्तांबा ब्रह्मवृत्ति हरे तुझा षष्टि वर्ष सहस्त्राणी दिष्टायाम जायते कृमि। स्वदत्तांबा अपना दिया हुआ हो, परदत्तांबा या दूसरे का दिया हुआ हो। ऐसे ब्रह्मवृत्ति हरे तुझा, ऐसी पंचायती वस्तु को, ऐसे सामाजिक वस्तु को जो सब पचा लेता है, हड़प लेता है, वह व्यक्ति षष्टि वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि, वह 60,000 वर्ष तक पैखाना का कृमि बनता है। उसके बाद और जो होगा सो होगा।
लेकिन षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि, वो 60,000 वर्षों तक पैखाना का कृमि बनता है, जान लीजिए। हम लोग क्या करते हैं जी, दादा दान दिए थे स्कूल में, बचनामा लिखा गया था, रजिस्ट्री नहीं हुआ था, अब नाती कहते को लिखा पड़े, थोड़ा हुआ दखल कर लिया। क्या तरीका है जी, क्या तरीका, याद रखिए। इसीलिए मैं कहीं कहीं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, आज के कलिकाल की परिवेश में कि भगवान ने आपको धन दे दिया, थोड़ा रुपया पैसा दे दिया, जल्दी मंदिर मत बनाइए। अब मंदिर यदि किंचित कहीं बनाते हैं तो उसमें उसको भोग राग पूजा की व्यवस्था करिए। अब भोग राग पूजा की व्यवस्था के बाद भी अपने परिवार के लोग को ही जिम्मा देते हैं तो आपने तो अपने सुकृत के लिए किया, आपका नाती आपका प्रनाती उसको दखल कर लिया, तो जितना कल्याण नहीं होगा उतना आपका अहित हो जाएगा। हो रहा है, देखा जा रहा है अपने आप में, ठकुरबाड़ी बना दिया गया, खेत है उसमें, न भोग लगता है, न आरती होता है, न घंटी बजाता है, क्या फायदा। शासक ऐसे लोग जो पंचायती की संपत्ति को सार्वजनिक, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, गौशाला हो, अनाथालय हो, ऐसे सार्वजनिक संपत्ति को जो हरण कर लेते हैं, बचा लेते हैं, वो व्यक्ति मर करके नरक में जाते हैं। भगवान ने अपने मानव परिवार के लोगों को उपदेश दिए। आगे बताया कि प्रिय बंधु बांधव, व्यक्ति अगर अपने जीवन में बताया गया है एक लड़का हो जाएगा कि सारा धन संपत्ति रहेगा, सब बर्बाद कर देगा, या घर में कोई ऐसा होगा कि लड़के पड़ेगा निर्वंश से हो जाएगा, मैंने कुछ न कुछ ऐसा स्थिति हो जाएगा, हो जाता। बताया गया है स्वदत्ताम्बा, एक अपने आप होता है प्रारब्ध, तो प्रारब्ध को संवारा जा सकता है, सजाया जा सकता है, लेकिन हरि इच्छा से जो प्रारब्ध होता है वो तो बिना आपको भोगे रहा नहीं जाएगा। चलिए मानस का प्रमाण में देता हूं। बताया गया है बाबा भूत भाव शंकर जी जब कैलाश पर थे, सती के बाप कनखल में जग कर रहे थे। सती कही कि हम जाई में करेंगे अपने बाप के जग में। बाबा भूत भाव ने कहा कि तुम्हारा पिता जो है हमसे बैर करता है, इसलिए हमको निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए नहीं जाना अच्छा होगा। सती कही कि ठीक है आपको नहीं जाना है, मत जाइए, लेकिन हमारे पिता जो हमको बहुत लाड प्यार से नहीं करते थे, मैं जाऊंगी। बार बार शंकर जी के रोकने के बाद भी सती जब अपने आप अपने दुराग्रह पर एक जाऊंगी, और सती किया क्या, जबकि आज के पहले उस दिन से पहले सती कभी भूत भाव शंकर जी की अवज्ञा नहीं करती थी। उस दिन सती क्या कि बाबा अपने आप बैठे हैं और उनसे बिना पूछे आप रो रही है, और रोते हुए अपने आप के यहाँ से बाहर निकल गई, भवन से बाहर निकली। बाबा ने सोचा कि हो सकता है कि लौट करके आ जाए, पुनः सती सोचे कि हो सकता है रोऊंगी तो कहीं आज्ञा दे दे। ऐसे करते करते अपने आप में कभी बाहर आ रही है, कभी भीतर आ रही है, कभी लौट रही है, कभी जा रही है। भगवान सोचा कि आज के पहले तो सती ऐसा आज्ञा नहीं करती थी, क्या बात है। तो थोड़ा उनकी भाग्य को देखने लगे, भाग्य के बारे में जानने लगे, भविष्य के बारे में। बाबा ने वो भावी होता तो तुम्हें मिटा सकता था, भावी होता तो मैं मिटा सकता था, लेकिन भावी नहीं है। हरि इच्छा भावी बलवाना, ये हरि की इच्छा है, अतः इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, और मैं हमसे मिटने वाला भी नहीं है। ऐसा जान करके बाबा ने क्या किया, सती को छोड़ दिया। कि सती उस समय अपराध किया है अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर, जिसमें राम कथा सुनने के लिए बाबा भूत बांध गए थे। बाबा कथा सुन रहे थे और सती बार बार माथा ठोक रही थी। मानस में आप उत्तरकांड पढ़े होंगे, अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर जब भूत बांध गए थे सती को लेकर के, एक कथा सुन रहे थे, ये बार बार माथा ठोक रहे, राम राम, एक कहां लाकर बैठा दिया। सब कथा कहने वाला जो है कथा सुनने वाले को प्रणाम कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। सती कथा सुन ही नहीं, वही अपने आप में बाबा भूत भाव समझ गए कि हरि इच्छा है, अतः यह मिटने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी समझ गए कि जो मेरा परिवार पार्वती के नहीं हो सकती है, हम भगवान के बेटी बनकर के जन्म लूंगी। अंत में निर्णय हुआ अच्छा हम दोनों मिलकर के बेटा बेटी बन जाए। तो वही बताया गया है कि जामवती और भगवान श्री कृष्ण द्वारा शंकर जी और बताया गया है पार्वती जी, उन दोनों के अपने आप में अंश रूप में जो बालक प्रकट हुए उन्हीं का नाम है सांब। सांब सदाशिव सहित अम्ब, अम्बा पार्वती के अंश से जो प्रकट हुए उन्हीं का नाम है सांब। सांब जी
देखने में मालूम पड़ता था कि पार्वती के समान अपूर्व सुंदर हैं, लेकिन थे पुरुष। ऐसे सांब जी। यार एक और भी बात इसके बीच में मैं निवेदन कर दूं, ये दुनिया में कोई भी अच्छा काम होता है उसमें कहीं न किसी बड़े घर के लोगों के ही हाथ होता है। ये दुनिया में कोई न कोई अनीति होता है, उसमें चाहे साइड में हो या सामने हो या बैक साइड में हो, किसी न किसी बड़े आदमी का ही हाथ होता है, अच्छा काम करने में भी और बुरा काम करने में भी। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब जी ने अपने मित्र मंडली से कहा, आगे बढ़ाया कि आपका दोष है, उसमें संतों का दोष नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि संत और धर्म यह परीक्षा का विषय नहीं होता है। संत और धर्म जो होते हैं ये श्रद्धा के विषय होते हैं, श्रद्धा के विषय होते हैं। इसलिए संत और धर्म का जब परीक्षा लिया गया तब समाज का अहित हुआ, समाज का हित हुआ। हाँ, संत भेष नगर हो तब तो वहां अपने आप में विचार करना ही चाहिए, ये बताया गया। और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जिनका नाम सांब जी है, उन सांब जी ने विचार किया कि क्यों न अपने आप में पिताजी रोज संतों की प्रशस्ति करते रहते हैं कि संत हमारे मुकुटमणि, मैं संतन के दास, तो क्यों न संतों की परीक्षा ले लिया जाए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के मित्रों ने कहा, सांब के मित्रों ने ले लिया जाए, क्या दिक्कत है। अब क्या किया लोगों ने, एक सुंदर साड़ी मंगाया और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब जी को ही सुंदर साड़ी पहना दिया। लोगों ने 2 हाथ का घूंघट कहवा दिया और पेट पर कपड़े की पोटली बांध दिया। और यदुवंशी बालक कुछ अगल से, कुछ बगल से, कुछ आगे से, कुछ पीछे से, वही द्वारिकापुरी के बगल में एक पिंडारक क्षेत्र था जहां संत महात्मा लोग साधना आराधना करते थे। उन संतों में नारद जी महाराज वहां थे। पूरे तुम्हारे कुल खानदान के विनाश करने वाला है मूसल होगा, जाओ। इतना जे भी महात्मा कहे वृथा न हो ही देव ऋषि मानो। सारे बालक उदास, अरे ये क्या हो गया। हम लोग तो सोच रहे थे कि यदि किंचित कहीं जान जाएंगे महात्मा लोग तो क्षमा मांग लेंगे, तो श्राप दे दिया अपने आप में, जाओ तुम्हारे बहू को मूसल पुत्र होगा, मूसल तुम्हारे कुल खानदान का विनाश करने वाला होगा। उसी समय महात्माओं के वाणी के चलते जो कपड़े की पुतली बना गया था वो लोहे का मूसल धम से गिर पड़ा। बालक उदास होकर के और उस मूसल को लेकर के घर आए। बताया गया है कि यदि किंचित कहीं भगवान श्री कृष्ण के पास भी आते तो कुछ न कुछ उसका मार्जन होता, लेकिन ये बालक भगवान के पास नहीं आए। क्योंकि पहले भगवान उपदेश दिया था ना कि बेटा कहीं संतों को आदर नहीं कर रहे हो, धर्म नहीं कर रहे हो, तो करने वाले व्यक्ति को छोड़ना, अपने आप उसको करने वाले व्यक्ति को कहीं विरोध मत करना। और पहले भी मैंने बताया था कि व्यक्ति के पास धन हो जाए, व्यक्ति के पास बल हो जाए, व्यक्ति के पास पद हो जाए, व्यक्ति के पास वैभव हो जाए और इसका उपयोग अगर विवेक से नहीं करता है तो यह अनर्थ पहुंचाने वाली होती है। तो विवेक से नहीं विचार कर काम किए, इसका फल क्या हुआ, ये विनाश का कगार हो गया, श्राप हो गया। मूसलम कुले निवासनम, सारे बालक उदास होकर के द्वारिकापुरी में आ गए और दादा उर्से जी से सूचना बता दिए। दादा उर्से क्या होता है, सब कहते रहते हैं। लोहे के मूसल को लेकर के और चंदन के समान घिस करके समुद्र में फेंकवा दिया गया। थोड़ा सा घिसा हुआ जो मूसल बचा था उसको समुद्र में फेंक दिया गया, जिसको एक मछली अपना आहार समझ करके निकल गई। और वही मछली को एक जरा नाम, बाद में एक जरा नाम का बहेलिया जो है अपने जाल में फंसाया और मछली को तो अपने व्यवहार में ले लिया। और मछली के पेट में जो लोहे का वो मूसल जो था अपने आप घिसा हुआ, उसको अपने बाण पर सजाया था कि अच्छा शिकार करेंगे। अब बाद में चल करके वही भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में पैरों पर रह करके गाल पर हाथ धर करके और सोच रहे थे दुनिया के बारे में, धन्य है दुनिया के लोग जिसके लिए मैंने क्या नहीं किया। और आज हमारा ही परिवार हमारे लिए अपने आप में यह अमरजादित बना हुआ है। उसी समय जरा नाम का बहेलिया आया और भगवान श्री कृष्ण के लाल लाल चरणों को नेगा का मुख समझ करके और उसने बाणों का प्रहार किया। इस तरह कथा आप जानते होंगे। इधर गांव में, इस राष्ट्र में, इस देश में त्रिणी तत्व परिवर्तनते, वहां 3 चीज का विकास होता है। दुर्भिक्षम, सबसे प्रथम दुर्भिक्ष होता है। दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है, कितना भी धन हो जाएगा लेकिन घर में शांति नहीं रहेगी। यदि किंचित ऐसा होता हो परिवार में कि धन है, घर है,
सारा पद परिवार है, लेकिन किसी को किसी में अपने आप सामंजस्य नहीं, शांति नहीं है, डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घर बनाने का तरीका, कहीं ना कहीं धन कमाने का तरीका हमारा गलत है, यह जानना चाहिए। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च व्यतिक्रम त्रीणि तत्र परिवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। दुर्भिक्ष होता है, सबसे पहले सब कुछ रहने के बाद भी शांति और सामंजस्य परिवार में नहीं रहे तो समझिए कोई न कोई हमारे घर में गलत तरीका से धन कमाने का तरीका अपनाया गया है। दुर्भिक्षम मरणम, और दूसरा बताया गया है मरण। मरण का मतलब नए नए लोग घर में कहीं रोग से ग्रसित होकर के और समाप्त होने लगे तो समझिए कोई न कोई गलत तरीका से हमारे परिवार के लोगों ने जीने का तरीका अपनाया है। और भयम, बेटा बाप से डर रहा हो, बाप बेटा से डर रहा हो, नौकर मालिक से, मालिक नौकर से, ऐसा कहीं अगर अपने आपस में पति पत्नी से और पत्नी पति से डर रहे हो तो समझिए कोई न कोई हमारे परिवार में यह गलत काम हुआ है। धन कमाने का तरीका, पद कमाने का तरीका, मकान बनाने का तरीका एक गलत तरीका से हुआ है, जिसका एक परिणाम बताया गया है, घर में शांति नहीं मिलती है। वही भगवान श्री कृष्ण के परिवार में हो गया। सोने की नगरी मालूम पर एक काटने के लिए धा रही है, किसी परिवार को किसी से सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, ऐसे पूरा द्वारिकापुरी शांत हो गई। भगवान क्या पहले बताए थे, बेटा कभी भी विवेक को त्याग कर कार्य मत करो। नहीं लोगों ने माना और सारा परिवार पूरा द्वारिकापुरी उदास हो गई, उदास हो गई, किसी को मन नहीं लगता है। अब संजोग से उसी समय हमारे नारद जी महाराज द्वारिकापुरी में आते हैं और द्वारिकापुरी में आने के बाद नारद जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण के पिता से, जिनका नाम श्री वसुदेव जी महाराज है, उन श्री वसुदेव जी महाराज से हमारे नारद जी महाराज का मुलाकात होता है और नारद जी महाराज के स्वागत करते हैं श्री वसुदेव जी महाराज। और स्वागत करने के बाद वसुदेव जी कहते हैं कि हे महात्मा नारद, मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा जाना है, भूतानाम देव चरितम सुखाय च दुखाय च। ये वसुदेव जी कहते हैं कि भले ही संसार के प्राणियों के लिए देवताओं का चरित्र किसी को सुख पहुंचाता हो, किसी को दुख पहुंचाता हो, परंतु संतों का चरित्र जो होता है वह कल्याण करने वाला होता है। हे नारद जी महाराज, ये भगवान श्री कृष्ण के पिताजी पूछते हैं नारद जी से, हे नारद जी आपका अच्छा समय पर आगमन द्वारिकापुरी में हो गई है, ये बताएं कि घर गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति, परिवार पत्नी में रहने वाला व्यक्ति, बाल बच्चों के साथ रहने वाला व्यक्ति, खेती से उसको टाइम नहीं मिलता है कि जाकर कम से कम रामनवमी में दर्शन कर ले राम जी का, कहीं व्यापार से टाइम नहीं मिलता है कि चल कुंभ नहा ले, कहीं नौकरी से टाइम नहीं मिलता है कि जाकर बद्रीनारायण का दर्शन कर ले। मन में इच्छा है, श्रद्धा है, कहीं नास्तिक नहीं है, लेकिन अपना खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन के कारण घर गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति, परिवार पत्नी में फंसा हुआ व्यक्ति, बाल बच्चों में फंसा हुआ व्यक्ति अगर उन भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहता है, जैसी कृपा को बड़े बड़े साधक सन्यासी जोगी लोग प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यही प्रश्न हमारे वसुदेव जी महाराज ने, भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी महाराज से किया। नारद जी महाराज वसुदेव घर द्वार छोड़े, परिवार पत्नी छोड़े, बाल बच्चों को छोड़े, खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन करते हुए भी अगर हम अपना कल्याण और उद्धार चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को लाल कपड़ा में कहीं कहीं पॉकेट मार मिल जाते हैं। इसलिए धोती कुर्ता, पैजामा कुर्ता, फुल पैंट कुर्ता ये कोई बंधन का कारण नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा कर्तव्य अगर ठीक नहीं है तो दाढ़ी और धोती अपने आप लाल कपड़ा होने के बाद भी हम कल्याण को प्राप्त नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा कर्तव्य अगर ठीक है तो अपने आप धोती कुर्ता में भी हम वही फल को प्राप्त करते हैं जो दाढ़ी और लाल कपड़ा द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसलिए भेष प्रधान नहीं है, उद्देश्य प्रधान है। तो कल शेष चर्चा मैं करूंगा हमारे नारद जी महाराज कि गृहस्थ आश्रम में भी रह करके कैसे कल्याण को प्राप्त किया जा सकता है। जो निवेदन करेंगे वही बातों को मैं निवेदन करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। तो समय आप याद रखेंगे, कल से 11 बजे से 12 बजे के बीच में हमारे मंच संचालक श्री आरआई चक्रापुरी से पधारे ब्रिज किशोर जी महाराज द्वारा निर्देश होगा और 12 बजे से 2:30 बजे तक
हमारे सुंदर राय स्वामी जी महाराज जो आपको भागवत सप्ताह सुना रहे हैं, और 2:30 बजे से 5 बजे तक मारुति किंकर जी महाराज हमारे रामचरितमानस कथा सुनाएंगे। 5 बजे से 6 बजे के बीच में मैं भी 2-4 शब्द आपके सामने निवेदन करूंगा भागवत का, और 6 बजे से जब तक समय हो अपने आप में हमारे मानस मृदुल श्री विनोद व्यास जी महाराज और जो लोग आपको सुनाएंगे, इस तरह जैसे तो हमारे मंच संचालक भी बताएंगे, शेष निर्देश उनके अनुसार। इसी के साथ वाणी विराम, एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। और मैं निवेदन और कर दूं, जो भी कथा सुनने वाले हो वो अपना अपना जूता चप्पल झोला झकड़ जो भी कुछ हो अपने पास में और अपने साथ में लेकर बैठे, क्योंकि कलयुग में जूता चप्पल में कलयुग बसता है। आप यहाँ रहेंगे, ध्यान रहेगा जूता कोई पहन के बदल मत जाए, तो ध्यान तो वहां चला गया। इसीलिए कम से कम 1 घंटा तो शांत रहे, अतः झोला झकड़ जूता चप्पल अपने पास में अपने साथ लेकर बैठे। इस तरह से हमारे जग समिति के लोग भी ऐसा आग्रह करके व्यवस्था करेंगे। शेष व्यवस्था आपके साथ है। और जिस प्रकार से आप हम लोगों का ध्यान केंद्रित करते हुए भगवत चरणानुरागी बनाते हैं, आज भी हम लोग के बीच मंचासीन है। कल हम लोग सायंकाल में इनके मुखारबिंद से 6 बजे से 7 बजे के बीच इनके मुखारबिंद से हम इनके अमृत संदेश को प्राप्त करेंगे। पूज्य स्वामी जी के द्वारा हम लोगों ने जाना कि संत का कोई परिवेश नहीं होता है, संत का उद्देश्य होता है। संत का आचरण से ही, संत का जीवन से हम लोग भगवत प्रपत्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र के भी जो संतान हैं, उनके कहने में नहीं रहे तो ऋषि से शापित होना पड़ा। भैया हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान की कथा में जाते हैं, लेकिन नियमबद्ध होकर नहीं जाते हैं तो उसका पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त करते हैं। आप लोगों से सादर निवेदन होगा कि बस और मात्र 1 घंटा आप लोग इस ज्ञान मंच से आज की कथा का विश्राम प्राप्त होगा। तो बड़े ही सरस वक्ता हैं, बड़े ही ओजस्वी वक्ता हैं हमारे श्री विनोद पाठक जी महाराज, जो आपको भगवान की वैसी कथा श्रवण कराते हैं, व्यवहारिक जीवन का दर्शन कराते हुए आपको नई उमंग भरते हैं, भक्ति निष्ठ भाव को रखते हुए और बड़े ही ललित स्वर में, करुण स्वर में, जैसा कि कल भी आप लोगों ने श्रवण किया। तो हम लोग भी पूज्य स्वामी जी का दर्शन पुनः कल 5 बजे से 6 बजे के बीच में करेंगे, जैसा कि स्वामी जी के द्वारा आप लोग इस ज्ञान मंच से समय सारणी पूर्व के निर्धारित कार्यक्रम चल रहा है उसके अनुसार प्राप्त कर चुके हैं। तो मैं बैठने की कृपा करें। आप लोग अपना अपना जगह लेकर के व्यवस्थित हो जाइए। माई के दूधास पढ़ के कौनो अरे मिठाई नहीं खे, सारा मिठाई बच्चों को खिला दीजिए, छोटे बच्चे को दूध न पिलाइए, सब फीका होता है उसके लिए। अरे हो मिठाई नहीं खे, अभागा पाड़े
जेकरा घरवा माई नहीं थे अभागा बाड़े जेकरा घरवा माई नहीं थे। जिंदा रहले ओ बेटा के हालत समाज में मिला ले आ जेकर ना जिंदा रहले अरे माई का डरे रोक लगावे सुंदर कपड़ा पहिरा और माई के अचरा से भर के अरे माई के अचरा से भर के कोनो रजाई नहीं खे हो रजाई नहीं खे अभागा बाड़े जेकर घरवा माई नहीं खे अभागा बाड़े जेकर घरवा माई नहीं खे अभागा बाड़े जेकर घरवा माई नहीं खे। संसार में अभागा है जिसको परमात्मा मां नहीं दिया। दोस्तों में चर्चा कर रहा था, आज भगवान कह रहे नारद हम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं कैसे। बोले करे उ सदा तीन के रखवारी अजीब बालक राखहि महा। जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा करती है वैसे हम अपने भक्त की रक्षा करते हैं। आपको हम दो प्रमाण देंगे, एक महाभारत से और एक रामचरितमानस से। भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे मां की तरह करते हैं, तो आइए महाभारत में सबसे पहले आपको ले चलते हैं। महाभारत में कथा बा, महाभारत के लड़ाई चल रहे 18 दिन तक, ध्यान से सुनम जा। 18 दिन तक महाभारत के लड़ाई चल रहे और महाभारत में 18,000 औक्षणी सेनाएं लड़ी थी। वो 18वां दिन के लड़ाई में 6वां दिन के लड़ाई की घटना बा कि आज युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ के सेना लोग निकल। तो कौरवों के पास अपार सेना और पांडव लोग के पास तो केवल मात्र 5 पांडव ही थे। तो कौरव लोग के अपार सेना युद्ध भूमि में ले आवता। इधर से अर्जुन निकले, भीम निकले, नकुल निकले, सहदेव निकले, युधिष्ठिर निकले। और जरा कमाल देखिएगा दोस्तों क्या हो रहा है। अर्जुन जी आज युद्ध करना शुरू किए और इतनी युद्ध कला में निपुण है, इतना ढंग। मारे अर्जुन की ना कौरव सह सके, मारे अर्जुन की ना कौरव सह सके। और मरने वाले हाय तक नहीं कर सके, मारे अर्जुन की ना कौरव सह सके। मरने वाले हाय तक नहीं कर सके। क्या किया अर्जुन ने, युद्ध मेला से बिछा दी शेर ने और होश भीषम की भुला दी शेर ने। महाभारत के सबसे बड़े योद्धा थे, रणबांकुर थे, याद रखिएगा, भीष्म पितामह जी। इसका प्रमाण उनसे बड़ा कोई योद्धा नहीं था। अच्छा, विक्रमगंज में सबसे बड़ा विद्वान कौन है इसका कैसे पता चलेगा? एक पता चाहिए कैसे। विक्रमगंज का पूर्व का जो बहुत बड़ा विद्वान होगा, अगर वो कह देगा हाँ ये आदमी सचमुच में बहुत बड़ा विद्वान है, तो उसको विद्वान माना जा सकता है। पूछल गई महाभारत की लड़ाई में, दूसरा सेना से सैनिक से ना पूछल गई, केवल योद्धा भीष्म पितामह से पूछा गया, भीष्म पितामह जी त्रेता का सबसे बड़ा बलवान कौन था? आप बताइए। राम जी थे, लक्ष्मण थे, अंगद थे, नल थे, नील थे, जामवंत थे, आप बताइए। तो हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ में वर्णन है, भीष्म पितामह जी प्रमाण दे रहे हैं। भीष्म कहत मेरो अनुमान, हमारे अनुमान से भीष्म कहत मेरो अनुमान, हनुमान सारिखो त्रिकाल में त्रिलोक महाबल हो। हनुमान के समान त्रिलोक में तीनों काल में आज तक हनुमान जैसा कोई महाबली नहीं पैदा हुआ। ये भीष्म पितामह जी प्रमाण दे रहे हैं। तो महाभारत के सबसे बड़े योद्धा थे भीष्म पितामह। आज भीष्म पितामह जी का होश उड़ा हुआ है अर्जुन की युद्ध कला देख करके। ये अर्जुन जी अपार सेना मारत रहे,
दूसरका कोना से आज निकल ले भीम जी। अब भीम जी कैसे निकल तरे? तो केस खोले, भीम जी का बाल बिखरा हुआ है, केस खोले हाथ में पकड़े गदा और बैरियों पर मार करने की अदा। भीम जी बड़े बड़े बाल ले करके, और देखिए भीम का मतलब ये होता है प्रचंड रूप धारण करने वाला। हनुमान चालीसा में रोज समय पढ़ने जा, हनुमान जी लंका में राक्षसन के कौन रूप में मरले रहन? भीम रूप धरि असुर संहारे। असुरों को भीम रूप धारण करके मारे। तो भीम मने विशाल विकराल रूप करने वाला। भीम जी का कहले केस खोले, क्रोध में उनका बाल बिखरा हुआ है, केस खोले और हाथ में पकड़े गदा और बैरियों पर मार करने की बैरियों पर मार करने की अदा। ध्यान से सुनम जाए बात के। भीम जी गदा लेके नचाओ तरह सोचे तरह हम के करा के मारे, और तब तक सामने घटना घट गई। अभी भीम जी जो सोच रहे थे कि हम किसको मारे, तब तक दुर्योधन के 14 गो सगा भाई, 14 सगा भाई एक लाइन से लड़ने के लिए युद्ध भूमि में जा रहे थे। भीम जी जब 14 को देखे दोस्तों, भीम जी का खून खौल उठा और भीम जी ने कहा यही 14 नालायक धरती पर न होता तो कहां जन्म लेना पसंद करते। हिटलर ने कहा सुभाष महोदय मेरा जन्म अगर जर्मनी की धरती पर नहीं होता तो मैं अमेरिकन बनना पसंद करता। कहा मान लो तेरा जन्म अगर अमेरिका में ना होता तो? कहा तब मैं इंग्लैंडियन बनना पसंद करता। मान लो तेरा जन्म अगर इंग्लैंड की धरती पर ना होता तो? कहा मैं कनाडियन बनना पसंद करता। मान लो तेरा जन्म अगर कनाडा की धरती पर ना होता तो? कहा मैं जापानी बनना पसंद कर लेता। मान लो तेरा जन्म अगर जापान की धरती पर ना होता तब? कहा मैं चाइनीज बनना पसंद करता। कुछ ना कुछ उत्तर उसने दिया। चुप हो गए सुभाष चंद्र बोस। जब सुभाष चंद्र बोस चुप हो गए तो हिटलर ने उलट के प्रश्न किया, सुभाष बाबू आपने मेरे बारे में तो पूछ लिया, एक बात आप बताओ, आपका जन्म अगर भारत माता के गोद में नहीं होता तो आप कहां जन्म लेना पसंद करते? सुभाष चंद्र बोस ने कहा एडोल्फ हिटलर कान खोलकर सुन लो, बात अच्छा लगे तो ताली बजाकर समर्थन करना। एडोल्फ हिटलर कान खोलकर सुन लो, मेरा जन्म अगर भारत की धरती पर नहीं होता, हिंदुस्तान की सरजमी पे नहीं होता तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना पसंद करता, लेकिन हिंदुस्तान छोड़कर अन्य देश में जन्म लेना मंजूर नहीं है। ऐसे ऐसे महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए हैं और देवता लोग तरसते हैं जन्म लेने की। तब आज द्रौपदी याद करत रही, भीम जी की घटना याद करता। जब द्रौपदी के साड़ी खिंचात है तो द्रौपदी रोत रही और रो के द्रौपदी कहनी अरे बाप रे बाप, यह वो देश रहे जब ये देश में एगो बेटी सीता के रावण चुरा के ले जाते रहे। गीत के माध्यम से सुनम जा। अरे रथ पे सवार सिया, अरे रोवेली पुका फारी कोई जवारी नहीं खे, अरे कोई जवारी नहीं खे। सीता जी को रावण रथ पे बिठा के ऊपर ले जा रहे हैं, सीता जी विलाप करती हुई जा रही है। अरे रथ पे सवार सिया, रोवेली पुका फारी कोई जवारी नहीं खे, ये जाता रावण वहां पर यारी कोई जवारी नहीं खे, नहीं खे। करतूत से द्रौपदी रो करी और सीता जी का सोचा करी हाय रे देवर कितना अच्छा था, उसकी बात तो हम नहीं माने। अरे लक्ष्मण दुलारुआ के बात नहीं मनली, अरे पागल उन करे कहा लागी बाहर ही। विधि के विधान
विलाप करते जा रहे हैं सज्जनों। और इस देश का मांस खाने वाला पक्षी जटायु अपने प्राणों की बाजी लगा करके और सीता मैया को बचाने के लिए उतर गया। आज द्रौपदी कह रही है बाहरे वही भारत देश है कि सिया के रोवत देखी आकाश में, आखी के आगे न पाप सहैले, रावण गीधा में का समता। कहा रावण का बल, कहा एक गिद्ध का बल। रावण गीधा में का समता, बस पाखी चोचन से लड़ी गईले। अरे देश वही सब लोग वही, पर उदिनवा कहाँ चली गईले। लाज बचावे बदे पर नारी के, आज भारत में गिद्धवे मरी। आज भारत के गिद्ध भी मेरे लिए मर गए। ये द्रौपदी रो रही थी और अपने पतियों को धिकार रही थी। अरे पत्नी का कीमत क्या जानेंगे पांडव लोग। मछली मरले पवले में मछली के आंख में भेदन किए थे द्रुपद सुता के यहाँ, द्रुपद के यहाँ। तब द्रुपद सुता को द्रौपदी को पाए थे। ये क्या जानेंगे। और कहा था तो केवल विकर्ण ने सभा में खड़ा होकर कहा था एक अबला के साथ जुल्म हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, अबला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। दुर्योधन दो थप्पड़ लगा के बैठा दो, बैठ। जहां बड़ा आदमी बोलने हो जाए छोटा आदमी के ना बोले के चाहिए। वो जंगल में चला गया तब करने के लिए। केवल विकर्ण बच्चा था, 99 भाई मारे गए थे। कहा तब आज भीम जी 14 के देखले तो कले हो जा दिन द्रौपदी के साड़ी खिंचात रहे। ये 14 ताली बजा बजा के कह रहे थे भैया नंगा करके अपने जंघा पर द्रौपदी को बैठा लो। और भीम जी की घटना याद है, आंख में खून उतर आया। भीम जी ने क्या किया, एक एक गदा ऐसा सरिया के मरले 14 जाना जय जय सीता। पासपोर्ट जारी, 14 मर गए दोस्तों। जब 14 मर गए तो पहले धर्म युद्ध होता था। राम जी चाहते रावण के तो कहिए मार दे रहा थे, लेकिन राम जी रावण को नहीं मारते थे। जानते हैं क्यों। राम जी जब होकर मुड़ी काटस, मुड़ी आके जुट जाए, हाथ काटस, हाथ आके जुट जाए। देवताओं को कहना पड़ा हे राम अब इसको झेलाइए मत, खिलाइए मत, मार दीजिएगा, स्वस्थ हो जाइएगा दवा खा के, तब कल युद्ध भूमि मुझसे युद्ध करने आइएगा। एक दिन रावण पहुंचा और आंख में आंसू भरा हुआ था। 20 आंख में आंसू देख करके मंजू मंदोदरी आज पूछ रही है प्राणनाथ, लगता है आज आपको ज्यादा तीर लग गया है, आज आप ज्यादा घायल हो गए हो, तभी आपके आंख में आंसू लगा है, आंसू आया है, आंसू आ रहा है। रावण ने कहा ना रे पगली ना, आज मुझे राम का तीर नहीं लगा है, आज मैं राम के तीर से घायल नहीं हूं, आज राम के स्वभाव रूपी तीर से मैं घायल हूं। राम चाहता एक तीर मार कर मुझे वही खत्म कर देता, लेकिन राम ने बहाना कर दिया, ब्राह्मण देवता लौट जाओ, सूर्यास्त हो रहा है, अब हम आप पर तीर चला सकते। पहले धर्म युद्ध होता था, सांझ होता है तो दुश्मन से लड़ाई समाप्त, उसको कोई मार नहीं सकता था, लड़ाई बंद हो गई। तो लड़ाई बंद होने के बाद एक नियम थी, शाम के सेना के गिनती करी जाता है। तो कौरव लोग तो 100 सेना अपार, पांडव मात्र 5, पांडव जेव के तेव थे, और कौरव के अपार अक्षरी सेना मारल गए, अलग बात बा। सबसे खास बात कि दुर्योधन के 14 सगे भाई मारे सकता है, लेकिन सहोदर भाई बार बार मिलता नहीं है। आज दुर्योधन के सबसे बड़ा दुख ये बात के भाई सेना अपार मारी गई कोई बात नहीं, लेकिन 14 खास भाई मारे गए। इतना जब सुना पागलों की तरफ भागा भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह जी बैठकर जहां माला जप रहे थे, जाके उल्टा सीधा बोलने लगा, आप मेरा अन्न खा रहे हो, मेरा जल पी रहे हो, और मेरी अपार सेना मारी जा रही है, उसका तो हमें दुख है। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला कल उतारा जाएगा। एक प्रण करता हूं सुन लो कान से, कल लड़ेंगे हम निराली शान से। जाओ
इतना जब समझा दिए ना तो दुर्योधन जानता था कि चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन भीष्म पितामह का संकल्प कभी बदलने वाला नहीं। कल एक पांडव को जरूर मार देंगे। प्रसन्न होकर जाकर के सो गया अपने बिस्तर पे, लेकिन इन्हें चिंता क्या हो गई पांडव लोग की। पांडव लोग सोचे लगे, द्रौपदी खासकर घबरा गई। अच्छा इतनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, किसी माँ बहन को ये पता चल जाए कि कल मैं विधवा बन जाऊंगी तो रात भर चैन की नींद ले पाएगी ना। द्रौपदी रोने लगी, कल मैं विधवा बन जाऊंगी, आहा मेरे एक पति मार दिए जाएंगे। और पांडव लोग सुन करके चिंतित हो गए। क्या चिंतित हो गए कि कल न जाने किसकी बारी आएगी। नाम नहीं खोला गया था, कल न जाने किसकी बारी आएगी और किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी। कौन मरघट में जलाया जाएगा, कौन मरघट में जलाया जाएगा, कफन सर किसके उठाया जाएगा। पता नहीं कल हम 5 में से कौन मारा जाएगा, किसकी लाश चलेगी, ये कोई ठीक नहीं है। और देखना जो भगवान रखवाली का ठीका लिए हुए हैं, करम सदा तिल के रखवारी जिमी सारंगधारी पुरारी त्रिपुरारी मदन मोहन कुंज बिहारी, पांडवों को छोड़कर भागे नहीं थे, बल्कि कृष्ण भगवान एक विकल्प में गए हम कि काल पांडव लोग के प्राण बच जाए, कोई मारा न जाए। जानते क्या किए? कृष्ण भगवान चले गए द्वारिका में और जाकर के पलंग पर सो गए। ध्यान से सुनिएगा, जाकर के पलंग पर सो गए। और जब पलंग पर सो गए तो चैन की नींद नहीं ले रहे, बार बार करवट को दाएं बाएं दाएं बाएं करके बदल रहे हैं। रात भर नींद नहीं आ रही है, इसी चिंता में निमग्न है। ओहो कल एक पांडव मारे जाएंगे, मेरी बहन विधवा हो जाएगी, कौन सा उपाय लगाऊं कि विधवा न बने द्रौपदी। और जो 3 बजे समय जो है, इसको महात्मा लोग ब्रह्म मुहूर्त शास्त्र कहता है, ये ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय का किया हुआ चिंतन, इस समय की पढ़ी हुई विद्या, इस समय का याद हुआ चीज हमेशा स्मृति में रहता है, कभी भूलता नहीं है। कहा तब कृष्ण भगवान के 3 बजे भोर में वो उपाय दिखाई दे। कृष्ण भगवान ने वो बहुत बड़ा परात ले लो और परात लेकर के गुहार कर रही थी। आप लोग भी एक लाइन डाले, अरे एक ही भरोसा मोरा सीताराम के, सीताराम के राधे श्याम के, एक ही भरोसा मोरा सीताराम के, एक ही भरोसा मोरा सीताराम के, एक ही भरोसा। द्रौपदी बेचारी क्या कहली, कहले कि घूंघट के खींच और जाके बाबा के चरण पे माथा रख दो और तब तक माथा मत उठाना जब तक इधर से हम इशारा नहीं कर देंगे। द्रौपदी समझदार पहुंच गई। प्रातः काल की बेला में, प्रातः काल की बेला में बाबा भीष्म को लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लीन रहा, उस जगह न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाके सर टेका चरणों पर वीर पितामह के। द्रौपदी जैसे चलली, ध्यान दे जा, भीष्म बाबा के प्रणाम करे खातिर घूंघट ओढ़ के, तो द्रौपदी जो जूती पहन आवाज जब आवे लगा तब कृष्ण भगवान सोचे लगे, अरे द्रौपदी के चप्पल के साउंड से, जूती के आवाज से कहीं बाबा का ध्यान न भंग हो जाए, आंख न खोल दे कि बने बनाया काम हमारा बिगड़ जाए। इशारा के लिए, बहन द्रौपदी रुक जाओ। और क्या किए, इशारा के लिए चप्पल खोल दो। द्रौपदी चप्पल जूती जो भी पहनी थी खोल दी, मान लिए, और चप्पल जूती जब खोल ली तो क्या कहले, द्रौपदी के जूती के लेकर के कृष्ण भगवान अपने पीताम्बर में बांध लिए और पीताम्बर में बांध करके पीठ पे लटका के अपने बैठ गए बाहर और कहे जा अब प्रणाम कर। द्रौपदी जाके जैसे भीष्म पितामह जी के चरण पे माथा रखी, तब भीष्म पितामह जी जब देखले कि हमारा घोड़वा पर कुछ भारी लागता, आंख खोले है, तन की रंगी साड़ी उसकी
सधवापन को बतलाती है। तब आशीर्वाद मुंह से निकला, सौभाग्यवती हो ऐ बेटी, और तेरे हाथों से मेहंदी का कभी रंग न उतरे ऐ बेटी। भीष्म पितामह जी आशीर्वाद दे दिले, अखंड सौभाग्यवती भवा, तेरे मांग में हमेशा सिंदूर विराजमान रहे, हाथों की चूड़ियां खनकती रहे। काहे ऐसे आशीर्वाद दे दे? गलती में दे दिए थे, धोखा में। काहे कि रोज 3 बजे सवेर में 4 बजे दुर्योधन के पत्नी के नाम है भानुमती, नोट कर लीजिएगा, दुर्योधन के पत्नी का नाम था भानुमती। कहा देखा एक सधवा नारी है और तन की रंगी साड़ी उसकी सधवापन को बतलाती है। तब आशीर्वाद मुंह से निकला, सौभाग्यवती हो ऐ बेटी, और तेरे हाथों से मेहंदी का कभी रंग न उतरे ऐ बेटी। जैसे आशीर्वाद दिले अखंड सौभाग्यवती भव, तो कृष्ण भगवान के कान में आवाज गई। तो कृष्ण भगवान ऐसे इशारा किए, द्रौपदी स्टैंड अप, खड़ी हो जाओ। द्रौपदी खड़ी हो गई। कहले तो अब घूंघट अपन सरका दो। द्रौपदी ने अपना घूंघट जरा सा माताओं बहनों सज्जनों हटाया, और द्रौपदी के चेहरा भीष्म पितामह जी देखले तो चित्तचोर समाधि टूट गई। जब समाधि लगे टूट गई, हाथ से माला छूट गई, और जानते हैं भीष्म पितामह जी अब आंख में आंसू भर आई। अरे मैंने ये क्या कर दिया? जिसको मैं विधवा बनाने का संकल्प ले लिया, उसको मैंने अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया, अब क्या करें? भीष्म पितामह जी जब रोने लगे तो द्रौपदी ने बीच में एक प्रश्न कर दिया, बाबा कोई चाहे कि हमारे गलियों फूलल रहे, हम ठठा के हंस भी दी, कि दोनों काम एक साथ ना हो सकेला। कल आपने कहा है कि 5 पांडवों को मार करके और द्रौपदी को विधवा बनाऊंगा, और आज अभी अभी आप वरदान दे रहे हो अखंड सौभाग्यवती भव। ये दोनों काम एक साथ कैसे संभव है? बताइए, मैं विधवा रहूंगी कि मैं सधवा ही रहूंगी? भीष्म पितामह जी ने कहा, बेटा तेरे सौभाग्य दुर्भाग्य का तो निर्णय पीछे बतलाऊंगा। तुम विधवा रहोगी कि सधवा रहोगी, इसका निर्णय मैं बाद में करूंगा। पहले ही बताओ कि तू केकरा साथ आई करी। समझ गए कि जरूर वही खिलाड़ी के काम था। बोले तुम किसके साथ आई हो, पहले ये बता दो। करी बाबा किसके साथ आई हो देखना चाहते हो? कहा हाँ, तो चलो मेरे साथ में। अब द्रौपदी आगे आगे पीछे भीष्म पितामह जी, और कहा लेकर पहुंच गई? देवड़ी से बाहर जब देखा तो देवड़ी का दृश्य निराला था। देवड़ी से बाहर जब देखा तो देवड़ी का दृश्य निराला था, और पीतांबर का घूंघट ओढ़े बैठा वो बांसुरी वाला था। कहते हैं द्रौपदी का चप्पल, कहते हैं द्रौपदी का चप्पल पीतांबर के था कोने में, और थे मस्त कन्हैया हंसने में, और लीन पितामह रोने में। अब कन्हैया हंस रहे हैं, मैं जीत गया, मैं जीत गया। अब इस पितामह जी रो रहे, मैं फाउल गेम खेल गया। प्रेम प्यारा और जान ले हूँ जो जाननी हारा। एक प्रमाण में और दूंगा, सुना भी के बंद कर दिया जाए, एक 5 मिनट के। अच्छा, एक प्रसंग रामचरितमानस से आपको सुनाते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए कितना त्याग करते हैं, जिससे माँ अपने बेटे के लिए त्याग करती है। बेटा जब पेट में रहता है, माँ मिर्चाई नहीं खाएगी, खटाई नहीं खाएगी, न जाने कितना त्याग करती है। और शास्त्र कहता है एक बेटा बेटी को जन्म देने में प्रसव काल में इन माताओं बहनों को 1000 बिच्छू का डंक सहन करना पड़ता है। और दोस्तों, ऐसे माँ को जो अवहेलना करके जीवन में बढ़िया से जीवित रहना चाहता है, वो कभी जीवित नहीं रह पाएगा। एक घटना मुझे याद आती है। एक लड़का इसी नवरात्र में विंध्याचल जा रहा था। मुगल सराय महात्मा के मुंह से अचानक निकल गया, बेटा घर के माता जी का क्या हाल है?
उसने कह दिया 10 साल से बोला चाली बंद है, 10 साल से बोला चाली बंद है। तो महात्मा ने कहा टिकट लिए हो? कहा हाँ। तो कहा जाकर लौटा दो। कहा क्यों महाराज? माता रानी मुझे दर्शन नहीं देंगी? कहा कभी नहीं देंगी। कहा क्यों? कहा याद रखो यहाँ भी माता जी का कामनी माँ का प्राण प्रतिष्ठा जीर्णोद्धार हो रहा है। एक बात नोट कर लेना, विंध्याचल के माता में, कौरू कामाख्या के माता में, रजरप्पा के माता में हम लोग जैसे पढ़े लिखे विद्वानों ने अपने मंत्र से प्राण दिया है, लेकिन घर में जो माता है याद रखना उसमें किसी ब्राह्मण ने प्राण नहीं दिया है, उसमें स्वयं जगत पिता ने प्राण भरा है। उस माता की अवहेलना करके अगर कोई नारियल के जगह पर खोपड़ी भी पटक देगा तो कुछ होने वाला नहीं है। किसी कवि ने तो बहुत सुंदर लिखा है कि हे ईश्वर के बंदे तू क्यों, इसी बात को महाराज जी कह रहे थे, अरे हे ईश्वर के बंदे तू क्यों, अरे झूठा ढोंग रचाते हो, अंदर की कालिख ना धोई गंगा रोज नहाते हो, जीते जी तक माता पिता की बात न तूने मानी। एक लड़का कहा महाराज हमारी इच्छा है कि हम जब मरने लगे तो कृष्ण भगवान बांसुरी लेकर हमारे सामने खड़े रहे। हम कहने के तहत बाप पानी मांगा तो गिलास लेके खड़ा रहो। कहा महाराज हम तो बहुत बिजी हैं। हम कहने तू बहुत बिजी बड़ा तो कृष्ण भगवान इजी है, तुम्हारे लिए दौड़ कर चले आएंगे। कहा तब जीते जी तक माता पिता की बात न तूने मानी, अरे जिसने जन्म दिया उसको ना दिया बूंद भर पानी। जीते जी हम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं और मर जाने के बाद गया में पिंडा खूब पराते हो, अंदर की कालिख ना धोई गंगा रोज नहाते हो। और भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, चर्च में? कहा ना, गीता में भगवान कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन। ईश्वर तो सबके हृदय में रहता है, आत्मा ही तो परमात्मा है। कहा तब हम क्या कर रहे हैं? इस शरीर को हम गलत गलत कार्यों में बिता रहे हैं, इस शरीर का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहा? इस शरीर से जो होना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हे ईश्वर के बंदे तू क्यों झूठा ढोंग रचाता है, अंदर की कालिख ना धोई गंगा रोज नहाता है। जीवन का सम्मान करो, जीवन का प्रभु से नाता, और इस शरीर के अंदर ही बसता है भाग्य विधाता। और मन का मैल धोयाना प्राणी और चंदन खूब लगाता है, अंदर की कालिख ना धोई गंगा रोज। क्या लाभ होगा? तो मैं जहां आपसे जिस बिंदु पे चर्चा कर रहा हूं, रामचरितमानस में बड़ी सुंदर कथा आएगा कि जब रावण अपने भाई विभीषण को सज्जनों लात मार दिया, लात मारने के बाद विभीषण आक्रोश में आ गया, ग्लानि हुई विभीषण को, और विभीषण आ गया रामादल में। ध्यान से सुनिएगा, जब विभीषण रामादल में आ गया तो सारे बंदर उसको पकड़ करके लाए राम जी के पास में और कुछ दूर पे खड़ा कर दिए। अब इसको ध्यान से समझिएगा, कुछ दूर पे खड़ा कर दिए तो सबसे पहले सूचना लेके सुग्रीव आए। सुग्रीव, और सुग्रीव आ करके कहे हुजूर, हाँ हाँ सुग्रीव बोलो। राम जी पूछे तो सुंदर कांड में कह रहा है कि आवा आवा मिलन दशानन भाई। सरकार, दशानन का भाई आपसे मिलने आया है। तो राम जी ने कहा स्वागतम, आदर के साथ बुला लाओ। फिर उसने जोड़ दिया, देखिए यहाँ लक्षणा है, अभिव्यंजना है, तीनों चीज यहाँ पर है, तीनों है। कहा तब? कहा आवा मिलन दशानन भाई। बार बार जाकर एक ही शब्द पे जोड़ दे रहा है, दशानन का भाई आया है। राम जी ने कहा आने दो यार। फिर दौड़ के आया, आवा मिलन दशानन भाई, रावण का भाई आया है। राम जी कहे यार आनो तो बार बार, ये क्यों? किसके कारण? तो करना नाक कटाई सुपनखिया के ना सब धरना हुई।
अभी तक जितना कांड हुआ है वो दशानन के बहन के कारण हुआ है। अब दशानन का भाई आया है, न जाने हुजूर क्या होने वाला है। राम जी ने कहा चिंता मत करो। हे सुग्रीव अंदर आया, और जैसे आया सुग्रीव विभीषण लेकर, सुग्रीव विभीषण को लेकर आए तो भगवान ने आते आते कह दिया आइए आइए लंकेश्वर आइए, स्वागतम। और बगल में समुद्र का जल रखा था। भगवान समुद्र का जल उठा करके विभीषण के माथे पर ऐसे तिलक कर दिए, तिलक विभीषण कर पुनि सारी। जैसे तिलक करके कह दिया लंकेश, आहा, और प्रतिज्ञा भगवान कर रहे हैं विभीषण जाओ, जब मैं सीता को लौटा लूंगा और सीता को लौटाने के बाद रावण को मार दूंगा तो तुमको लंका का राजा बना दूंगा, लंकेश्वर तुम बन जाओगे। सारे बंदर प्रसन्न हो गए। वाह, आज वो सोना के टुकड़ा मिल जाए तो आदमी झट से जेब में रख लेगा कि कोई देखे मत, क्योंकि चार चीज देखने के बाद किसी का मन स्थिर नहीं रहता। वर्णन आया है पुष्पम दृष्टवा, आदमी बढ़िया फूल देखी तो मन ललचे लागेला। फलम दृष्टवा, बढ़िया फल देख ले तो आदमी का मन करता है हमारे हाथ में आ जाता। पुष्पम दृष्टवा फलम दृष्टवा दृष्टवा चनो यौना एकांत कांचनम दृष्टवा कस्यनु चलती मना। सुंदर स्त्री को देख करके और एकांत में सोना चांदी को देख करके किसका मन चलायमान नहीं हो जाता। अच्छा, जिसको इतना बड़ा सोने का लंका मिल जाए तो राम जी चाहते तो अपने ले लेते, लेकिन राम जी का स्वभाव देखना। राम जी ने कहा जाओ तुमको लंकेश्वर बना दिया। सारे बंदर प्रसन्न होकर ताली बजाने लगे। वाह रे मेरे सरकार का स्वभाव, अस स्वभाव कहीं सुने न देखे। ये खगेश कह रहे हैं, अस स्वभाव कहीं सुने न देखे। कह खगेश रघुपति प्रबध अरे लाग ही जाहू। भगवान कह रहे हैं कि कोई कोटि भी प्रबध है। कोई यहाँ अर्थ गलत लगा लेता है। कुछ लोग अर्थ लगाते हैं कि करोड़ों ब्राह्मण को काट करके कोई भगवान के शरण में चला जाएगा, भगवान उसको अपना लेंगे। अपीछे सदुराचारो भजते मामन निभाग, इसका अर्थ ये लोग लगा लेते हैं, लेकिन गलत है ना। अगर ब्राह्मण के वध के बराबर, कोटि माने लेवल, कोटि माने श्रेणी, कोटि माने बराबर, ब्राह्मण के बराबर वध का किसी को भी पाप लग जाए भगवान उसको माफ कर देते हैं। कोटि भी प्रबध अरे लाग ही जाहू। आए शरण तजै नहीं ताहू। मालिक होकर के कितने विनम्र है राम जी।